एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, आइदर एक्सपी सॉफ्टवेयर मॉडल। एक्सपी प्रोसेस मॉडल वो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइल्डली यूज है, मोस्ट ऑफ द यूज अजाइल प्रोसेस मॉडल है। एक्सपी प्रोसेस यूज मार्केट में बहुत यूज होता है क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है अमंग द सॉफ्टवेयर मॉडल। एक्सपी प्रोसेस मॉडल में हमें 5 एक्सपी वैल्यू और डिफरेंट एक्सपी प्रोसेस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। ये फॉलो करके ही हम एक्सपी प्रोसेस मॉडल से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी एक्सपी वैल्यूज। देयर आर 5 एक्सपी वैल्यू। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फेज में हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर के सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करनी चाहिए। हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके कस्टमर की सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कौन कौन से फीचर्स चाहता है, कस्टमर का फ्यूचर स्कोप क्या है सॉफ्टवेयर को लेकर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेशन फेज में अक्वायर करनी है। सिंप्लिसिटी, हमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन इन सच अ वे क्रिएट करनी चाहिए कि वो एकदम सिंपल हो और उसमें हमें इमीडिएट चेंजेस करने हो तो हम इजीली कर सके। फीडबैक, वी हैव टू टेक कस्टमर एंड अदर सॉफ्टवेयर टीम मेंबर फीडबैक एंड डू यूनिट टेस्टिंग। जब हमारा काम खत्म हो जाए, सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाए, तब हमें कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर टीम मेंबर्स और कस्टमर से हमें कंटिन्यूअस फीडबैक लेना चाहिए और ऑलवेज यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए। करेज, एक्सपी टीम मेंबर्स हैव करेज टू डिजाइन सॉफ्टवेयर टुडे। अजाइल प्रोसेस मॉडल से हम एक्सपी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसीलिए जो भी एक्सपी प्रोसेस मॉडल पे वर्किंग करने वाले डेवलपर्स होते हैं उनमें इतनी गट्स होनी चाहिए कि वो कुछ भी सॉफ्टवेयर में चेंज आए उसे करे, परफॉर्म करे। रिस्पेक्ट, जो भी एक्सपी टीम मेंबर है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने चाहिए। अब एक्सपी प्रोसेस में पहले है प्लानिंग। ये उसका डायग्राम है, प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड और रिलीज, आइदर फिर से प्लानिंग। प्लानिंग फेज में हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करनी है यूजिंग कम्युनिकेशन का यूज करके हमें कस्टमर से सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करनी है। कस्टमर की सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि कस्टमर की सॉफ्टवेयर के लेकर क्या प्रायोरिटी है, कस्टमर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर में रिस्क क्या है। इसके बाद हमें इसी फेज में प्रोजेक्ट वेलोसिटी और यूजर स्टोरी क्रिएट करनी है। डिजाइन फेज में हमें ऑलवेज कीप इट सिंपल वाला प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। कीप इट सिंपल प्रिंसिपल मीन्स जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करें तब हमारी डिजाइन इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ये यूजर को बेटर इंटरफेस प्रोवाइड करे और इतनी भी स्टूपिड नहीं होनी चाहिए कि वो यूजर को लुक एंड फील भी ना दे पाए। इसी फेज में हमें एसआरसी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास है वो फाइंड करना होता है और हमें एवरी प्रॉब्लम या एवरी सॉफ्टवेयर का एक स्पाइक सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहिए। स्पाइक सॉल्यूशन मीन्स क्विक सॉल्यूशन। आफ्टर दैट इसी स्टेप में हमें सॉफ्टवेयर का कोड भी क्रिएट करना चाहिए और कोड ऐसे क्रिएट करना चाहिए कि हम उसको फ्यूचर में रीयूज कर सकें। कोडिंग फेज में हमें यूनिट टेस्टिंग करना है। जब हमारा कोड क्रिएशन कंप्लीट हो जाए तब हमें इमीडिएटली यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहिए। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी यूनिट है उसकी यूनिट टेस्टिंग और उसको कस्टमर के साथ इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। इसी फेज में हम जब भी कोडिंग करें तो पेयर प्रोग्रामिंग का कोडिंग में यूज करना चाहिए जिसमें 2 डेवलपर या 2 टीम मेंबर एक साथ मिलकर काम करें। टेस्टिंग, जब यूनिट टेस्टिंग फिक्स हो जाए तब हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसे चेंजेस करने चाहिए। अगर कस्टमर को कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर मॉडल पे चेंज करना चाहिए। अगर कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब हम ये प्रोजेक्ट रिलीज कर सकते हैं। एडवांटेज, एक्सपी मॉडल कैन सेव द कॉस्ट एंड सेव द टाइम। एक्सपी मॉडल, अगर हम एक्सपी मॉडल का यूज करते हैं तो हमारा कॉस्ट एंड टाइम
कम होगा, क्योंकि उसमें हम कांस्टेंट फीडबैक ले रहे हैं, कांस्टेंट यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। इसे यूनिट टेस्टिंग करने से उसकी रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा और कांस्टेंट फीडबैक लेने से कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी। कस्टमर को क्या चाहिए वो कस्टमर और डेवलपर दोनों को पता होगा। डिसएडवांटेज, एक्सपी मॉडल में हम जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तब हम ओनली कोड पे ध्यान देते हैं। तब ओनली कोड पे ध्यान देने से समटाइम सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन चेंज हो सकती है या उसकी क्वालिटी डैमेज हो सकती है।